आलसी ब्राह्मण। एक गांव में ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास मौजूद जमीन की फसल बहुत ही अच्छे स्तर की थी। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वह स्वयं के बल पर कोई कार्य संपन्न नहीं करना चाहते थे। जब भी ब्राह्मण की पत्नी उसे खुद का काम खुद करने को कहती, वे अपनी पत्नी को भी मना कर देता। उसकी पत्नी अपनी इस परिस्थिति पे बहुत ही दुखी थी। एक बार ब्राह्मण के घर एक साधु ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने उनकी अच्छे से सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न हो साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा करे ऐसा दे जिसके होने के कारण मुझे कोई कार्य करने की जरूरत न हो। मैं सिर्फ उससे कहूँ और वे वह कार्य पूर्ण कर दे। साधु ने उनके कहे अनुसार ब्राह्मण को एक जिन भेंट किया। यह जिन की खासियत यह थी कि इसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए ही था, ताकि वह जिन हर समय व्यस्त रहे। साधु ने भी जिन प्रदान करते हुए चेतावनी दी थी कि यह भेंट तुम तभी स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया और कहा, प्रभु, मेरे पास बेहद ज्यादा कार्य रहता है जिसके कारण मुझे आराम का अवसर नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत करिए। ब्राह्मण को जिन रूपी उपहार देकर साधु ने प्रस्थान किया। जिन ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में यह धमकी भी देता, अगर उसे काम नहीं दिया गया तो ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन ने यह काम बहुत ही जल्दी करके फिर से ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो, जैसे ही कोई कार्य स्मरण होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। जिन ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया। उसने जैसे तैसे जिन को खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा इसमें उसे पूरी रात लग जाएगी, परंतु जिन कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करते वापस आ गया और काम मांगने लगा। इस बार ब्राह्मण काफी भय में था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। यह अवस्था देख ब्राह्मण की पत्नी ने उसे कहा, मैं इस जिन को कह देती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन को आदेश दिया और कहा, बाहर जाकर हमारे कुत्ते की मोती की पूंछ सीधी करो। पत्नी ने ब्राह्मण को कहा, देखो, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी आलस त्याग करो, परंतु आपने एक बार भी मेरी बात न सुनी। अब प्राणों की रक्षा करे, कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही थी। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। अब अपने सभी कार्य को मैं स्वयं करूँगा। सीख, आलस इंसान के सबसे प्रमुख दुश्मन है। यह इंसान को कामयाब होने से रोकता है।